नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 25 वर्षीय युवक के हाथ का विश्लेषण करेंगे और इनका प्रश्न भविष्य, नौकरी और पढ़ाई को लेकर है। मतलब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये है क्वेश्चन। आइए इनके हाथ का विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में और भी अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। पहली नज़र में ये पाम एक स्क्वायरिश फॉर्म में है, चौकोर मुद्रा का पाम है। तो इस प्रकार के जो पाम होते हैं वो जातक काफ़ी मेहनती होते हैं, श्रमशील होते हैं, उद्यमी होते हैं और प्रभु के प्रभुत्व को मानने वाले होते हैं। इस प्रकार के जातकों में ये गुण पाया जाता है। एक बात और होती है कि ये कम पैसों में अपना जो इन्होंने मेहनत किया होता है उसका जो रिजल्ट होता है कम पैसों वाला, या किसी भी चीज़ में कम चीज़ों में संतुष्ट नहीं होते। इनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तब इनको संतुष्टि का एहसास होता है। तो किसी न किसी नज़रिए से ये पाम भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि ये लोग जीवन में ज़्यादा पाते हैं, ज़्यादा गेन करते हैं। इनको थोड़े से संतुष्टि नहीं होती है। अब इनके उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। उंगली, ये अनामिका जो छोटी वाली उंगली है वो थोड़ा नीचे है, बाकी आप ये देखिए एक सीधे फॉर्म में गई है। तो इस प्रकार का जब फॉर्मेशन बनता है तो इस प्रकार के लोग शिष्टाचारी होते हैं, मैनर वाले होते हैं। और यहाँ पे जो ये लाइन दिखाई दे रही है, इनको इतना संघर्ष करना पड़ेगा, फिर इनकी लाइफ इसी तरह से स्मूथ चलेगी। अब इनके छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली यहाँ से निकलकर सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुँच रही है। तो इस प्रकार के जातकों में 2-3 कमियां पाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि 2-3 हो, उनमें से एक भी कमी हो सकती है। किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है। पहली कमी ये होती है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनकी मेमोरी शार्प नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे इनके साथ ये समस्या नहीं दिखाई दे रही है। ये मस्तिष्क रेखा जो है वो काफ़ी लंबी और अच्छी मस्तिष्क रेखा है, तो इनकी मेमोरी में कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। एक बात और होती है कि इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनका मनी मैनेजमेंट गड़बड़ होता है। यहाँ पे इनका यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है, ग्रेटर ट्रायंगल, जो कि ये बताता है कि इनका मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है। ये गुण भी इनका इसमें लागू नहीं होता है। अब इनके तीसरे गुण पर आते हैं। तीसरा गुण ये होता है डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स वगैरह जो रखने का क्रम होता है व्यवस्थित, उसमें कहीं ना कहीं ये ढीले होते हैं। आज रख देंगे, कल रख देंगे वाली स्थिति होती है और समय आने पे वो पेपर डॉक्यूमेंट देने में इनका टाइम लगाते हैं। ये समस्या इनके साथ हो सकती है। अब इस उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो उनके अंदर पैसे कमाने की जिद पाई जाती है, और इस कारण से ये जिस भी फील्ड में जाते हैं, अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, 25 वर्ष इनकी एज है, जिस भी फील्ड में जाते हैं, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन में गए और मार्केटिंग लाइन में गए, या मैकेनिकल में गए, इंजीनियरिंग लाइन में गए, तो ये बहुत जल्दी निपुण हो जाते हैं। इनको पैसे कमाने की जिद रहती है और बुद्धि को ये डिनोट करती है, तो ये बहुत जल्दी उस फील्ड में निपुणता को भी दिखाती है ये उंगली, पैसे कमाने की जिद के कारण। एक चीज़ और है, यहाँ पे इस उंगली में ये थोड़ा सा राहु रेखाओं का 2 लाइनें निकल रही, तो वर्तमान समय में इनको पैसे की दिक्कत होगी, ये चीज़ ये बताती है। और यहाँ पे एक छोटा सा तिल है, ये अपने छोटों से प्यार करते होंगे। और ये तिल ये भी बताता है कि बोलने में कहीं कोई दिक्कत होती है, थोड़ा सा तुतलाहट या हकलाहट। अगर इनके साथ ये चीज़ नहीं है, तुतलाहट या हकलाहट वाली बात, तो ये कभी कभार कड़वा बोल देते होंगे। इन 2-3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ इनके साथ होगी, या 2 होंगी या 3 हो सकती हैं। ये इसके फीचर होते हैं, ये इसकी गुण होते हैं इस उंगली के। अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाला थोड़ा सा लंबा है, ये छोटा, ये पोर कम है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो अपना जब कहीं जाते हैं तो पहले दूसरों को खाना खिलाएंगे, बाद में अपना खाएंगे, इस तरह का इनका नेचर होता है। यहाँ पे आए, सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य की उंगली जब लंबी होती है तो इस प्रकार के जातक निडर स्वभाव के होते हैं, जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते। पैसे रुपए का जोखिम हो या किसी भी प्रकार का जोखिम हो, और जीवन में आने वाली समस्याओं का डटकर मुकाबला करते हैं। अब ये उंगली सीधी है, लंबी है, तो इस प्रकार के जातक जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता उस जगह पे ये दोबारा नहीं जा सकते हैं। ये इनकी एक खास बात होती है। शनि की उंगली पर आते हैं। शनि की उंगली भी लंबी और सीधी है, तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं धैर्यशील होते हैं, विवेकशील होते हैं, और जीवन में जो आने वाली जिम्मेदारियां होती हैं उनके प्रति गंभीर होते हैं। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली
शनि की उंगली की तरफ देख रही है। तो जब इस प्रकार का बेंड होता है, बृहस्पति की उंगली शनि की तरफ देखती है, तो इनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है, धर्म कर्म में रुचि होती है, पूजा पाठ वाले होते हैं। और एक चीज़ और होती है, वो कमी होती है कि ये किसी से फोर्स दे के अपना काम नहीं करवा सकते। नेतृत्व क्षमता की थोड़ी सी कमी पाई जाती है, ये जोर दे के उससे अपना काम नहीं करवा पाएंगे। उंगलियों का आप शेप देखिए, थोड़ा सा मोटाई लिए हुए। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं आलसी नहीं होते हैं, लेकिन ये थोड़ा आराम तलब ज़्यादा होते हैं। और शारीरिक गठन भी इनका मजबूत होगा। उंगलियों को देख के लगता है इनका शारीरिक गठन काफ़ी मजबूत होगा। इनके अंदर थोड़ा सा, अब ये उंगली का आप यहाँ पे लंबाई देखिए, और उसके बाद इस पाम की लंबाई देखिए। ये पाम की लंबाई आपको उंगलियों की लंबाई की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिसीज़न जल्दी लेते होंगे। इस चीज़ में इनको दूसरों से सलाह लेके काम करना पड़ेगा। ये डिसीजन थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, इसलिए इस प्रकार के जातकों को थोड़ी दूसरों से सलाह ले लेनी चाहिए। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका बड़ा मजबूत और मांसल अंगूठा है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनसे आप पिताजी बनकर पैसा नहीं ले पाएंगे। इनसे आप बेटा बनकर भले ही पैसा ले लें, पिताजी बनकर तो 1 रुपया भी नहीं ले पाएंगे। ये इस प्रकार के जातकों की खास बात होती है। मांसल अंगूठा है, तो ये अपने हितों की रक्षा करना खूब अच्छे से जानते हैं। और एक चीज़ और होती है कि ये ऊपर से अंगूठा नुकीला है, तो इनका जो स्वभाव होगा काम के प्रति ज़िद वाला स्वभाव होगा। वो तो यहाँ से भी पता चलता है कि निपुणता के कारण ये पैसे कमाने की ज़िद है। और यहाँ पे भी पता चलता है कि जो इनका स्वभाव होगा काम के प्रति ज़िद वाला स्वभाव होगा। और ये तर्क शक्ति वाला पार्ट है, ये इच्छा शक्ति वाला पार्ट है, ये तर्क शक्ति वाला पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी बातों को तर्क के द्वारा दूसरों को समझा ले जाते होंगे। जब इच्छा शक्ति थोड़ा ये कम होता है, तो ऐसे जातकों को नौकरी करनी चाहिए, दूसरों की इच्छा से कार्य करना चाहिए। होता क्या है, इनके अंदर थोड़ा सा इच्छा नहीं हो रही काम करने की। जब इच्छा शक्ति का यही प्रदर्शित होता है, तो इनको दूसरों की इच्छा से काम करना चाहिए। नौकरी ऐसे जातकों को ज़्यादा करनी चाहिए। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये बनना है कर्व। तो इस प्रकार के जातकों को धन की कमी नहीं होती और लोगों का सपोर्ट मिलता है। बस एक कमी ये होती है कि कान के कच्चे होते हैं। यहाँ पे ये लाइन है, ये धन की स्थिति को दिखा रही है। और ये अंगूठा यहाँ से थोड़ा सा हड्डी निकली हुई है, तो इनके काम में शारीरिक फुर्ती होगी। आप ये समझिए थोड़ा सा जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो उसमें जो कैच लेता है व्यक्ति, वो बड़ी तेज़ी से कैच लेता है। मतलब वो कौन सा उसको मूव करना पड़े, उसी तरह से कोई गाड़ी चला रहा है, तो वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है भीड़ में, पता नहीं कब कहाँ मुड़ना पड़े। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को दिखाती है कि फुर्तीले होते हैं इस प्रकार के जातक। ये धन की स्थिति को बताता है, इनकी महत्वाकांक्षाओं को बताता है, धनी होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। पर्वतों पर हाथ के जो रेखाएं उनका भी आकलन करते चलेंगे। यहाँ पे बुध का पर्वत काफ़ी स्पेस लिए हुए है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, ठीक अच्छे होते हैं। और यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, तो इनके पास अभी ये जो लाइन है, रेखा है, डार्क शेड में नहीं है, तो लिक्विड मनी की थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये लाइन है, तो आगे चल के इनको मानी बात है डार्क होगी, तो लिक्विड मनी इनके पास आना शुरू हो जाएगी। और ये किसी न किसी सब्जेक्ट में कमांड हासिल करेंगे। जब एक लाइन होती है तो व्यक्ति और जहाँ पे हृदय रेखा पे छूती है, तो व्यक्ति किसी एक विषय में निपुणता हासिल करता है। अब उसके बाद इनके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं, जो ये बताती है कि जातक का दिमाग एक जगह नहीं, कई जगह कंसंट्रेट होता है। एक जगह ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, इस तरह की प्रवृत्ति रहती है। ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो ये कई जगह का कंसंट्रेशन दिखाती है। और इसमें आप ये देखिए, एक ट्रायंगल बनना है और स्क्वायर बनना है। तो जब कहीं पे सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता है, तो ये एक वरदान, इसको आप समझिए।
माता लक्ष्मी का एक वरदान समझिए कि इस प्रकार के जो जातकों की अगर 10 इच्छा है तो ये अपने परिश्रम, अपनी मेहनत के कारण, क्योंकि इनका स्क्वायरिश फॉर्म में हाथ है, चौकोर हाथ है, तो ये अपनी मेहनत और परिश्रम के कारण वो 10 इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए एक वरदान की तरह काम करता है। और दूसरा ये होता है जब ट्रायंगल होता है किसी के सूर्य पर्वत पर, तो इनके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका लोकेशन बहुत अच्छा होता है, दिन दूना रात चौगना वाला हाल होता है। मान लीजिए सरकार वहाँ से सड़क निकाल दे या फिर वहाँ कहीं से हाईवे निकल जाए तो इनको उस प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ होता है। ये ट्रायंगल ये दिखाता है। अब यहाँ पे इनका एक ये स्क्वायर बनना है। जब ये स्क्वायर किसी के जातक के सूर्य पर्वत पर बनता है तो जातक का मल्टी सिटी का काम होता है, चाहे वो नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो, तो ये जातक मल्टी सिटी का काम करता है। और एक बात और होती है, जातक चाहे 100 रुपये कमाए लेकिन उसका जो रहने का तरीका होता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, वो ये लगता है कि हज़ारों रुपये कमा रहा है। ये एक तरह का अगल बगल पड़ोसी यही सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है तभी इतने ठाठ से रह रहा है। ये स्क्वायर ये देता, कमा वो 100 ही रुपये रहा है लेकिन उसका रहने का जो तरीका होता है, स्तर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक गुण जरूर होगा। हमें मल्टी सिटी में इनका भविष्य लगता है कि ये आगे भविष्य में घूम फिर कर काम करेंगे, नौकरी करें, व्यवसाय करें, इनको दूसरे शहरों में जाकर ही इनका विकास होगा, ये सर्वाइव करेंगे। अब इनके शनि पर्वत पर आते हैं। उससे पहले ये कि ये विद्या रेखा निकली है, एजुकेशन लाइन निकली है। जब ये इस प्रकार की लाइन निकलती है तो इस प्रकार के जातक से लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं और इनका बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है। शनि का पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है इनको नहीं पता होता। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा उभार लिए हुए, इनको सुबह उठने में दिक्कत होती है, सुबह इनको काफ़ी अनमना सा लगता है उठने में। उसके बाद आलस क्या होता है कहीं कोई पता नहीं चलता। उसी प्रकार से यहाँ पे शनि का पर्वत फ्लैट है, मेहनती होते हैं तो उसके बाद आलस इनके पास फटकता नहीं है, ये अपने काम में लग गए तो लग गए। ये इनके पास दिक्कत होगी कि सुबह उठने में थोड़ा सा इनको परेशानी होती होगी। और यहाँ पे एक उभार और था ये, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये भावना घर कर जाती है कि ये काम मैंने किया, इसका नाम मुझे मिलना चाहिए, यश के प्रति कि हमारा नाम हो। ये उभार इस भावना को प्रदर्शित करता है कि इनका ध्यान कहीं ना कहीं इस चीज़ में जाता है। अब इनके बृहस्पति पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति पर्वत काफ़ी छोटी जगह में है और ज़्यादा फ्लैट भी नहीं। तो जब इस प्रकार का बृहस्पति का पर्वत होता है तो जातक को सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य की लाइन काफ़ी अच्छी है, मस्तिष्क रेखा, तो कहीं जब मस्तिष्क रेखा से सूर्य की लाइन निकलती है तो जातक अपने गुणों पे अपने आप को प्रदर्शित करता है, मतलब कहीं ना कहीं सर्वाइव करता है वो, और तब वो मान सम्मान पाता है। मान सम्मान तो सूर्य के कारण मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे जो जातक का पर्वत डाउन है तो एक अलग प्रकार का सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसमें इनको संघर्ष करना पड़ता है। एक मान लीजिए 4 लोगों में कोई बैठा है तो कोई आदमी पहुंच गया तो ये होता है कि कोई आदमी उठ के खड़ा हो गया कि आप यहाँ बैठो। ये प्रतिष्ठा इस प्रकार का गुरु पर्वत देता है, तो इसके लिए इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्रॉस का फॉर्मेशन बनना है। इस क्रॉस के कारण जातक को भावनात्मक सपोर्ट मिलता है, शादी के बाद पत्नी से भावनात्मक सपोर्ट मिलता है, शादीशुदा जीवन अच्छा रहता है। और दूसरा ये होता है कि जातक प्रेम विवाह करता है, हो ना हो कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी उत्तम होगा। इनका एक सवाल का जवाब तो यहाँ पे मिल गया। अब उसके बाद इनके मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत देखिए थोड़ा सा उभार लिए हुए है, तो इस प्रकार के जातक एब्यूजिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। समय के साथ कम हो जाती है लेकिन जाती नहीं है, वृद्धावस्था में थोड़ा और बढ़ जाता है, ये चीज़ होती है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनकी एनर्जी, जिस प्रकार का मंगल का पर्वत ऊपर उठा हुआ है तो शरीर में इनकी एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे मंगल से इनका शारीरिक गठन का पता चलता है। और मंगल पर्वत पर काफ़ी सारी ये राहु रेखाएं जो इनके डिप्रेसिव नेचर को बताती हैं, चिंता करने वाली
भाव को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार के जातकों का जो होता है मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने के कारण ये रेखाएं 4-6 महीने में गायब होने लगती हैं। ये आप थोड़ा मेडिटेशन करिए तो आप खुद महसूस करेंगे 4-5 महीने में धीरे धीरे कम होते होते ये गायब होने लगी हैं। उसके बाद इनका शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत काफ़ी जगह घेरे हुए हैं, काफ़ी अच्छा शुक्र का पर्वत है, इस पर ये लाइनें हैं। तो इनके पास सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था होगी। और ये थोड़ा सा इस बाहर का स्पेस लिए है तो कामुक प्रवृत्ति को दिखाता है, ज़्यादा होगी। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जब इस तरह की लाइनें होती हैं तो जातक ब्रांड के पीछे भागता है। कपड़ों में ब्रांड चाहिए, घड़ी में ब्रांड चाहिए, मोबाइल में ब्रांड चाहिए। तो ये शुक्र है वैभव का, तो कहीं ना कहीं इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है। अपने जो और लोगों की अपेक्षा थोड़ा अच्छा स्तर का रहन सहन होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे लाइनें निकली हुई हैं, तो इस प्रकार के जातकों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं पैसा कमाने की। इनको अवसर प्राप्त होता रहता है और धन की जल्दी ऐसे जातकों के पास कमी नहीं आती है। जब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अवसर मिल रहे हैं, तो उसमें धन की जल्दी कमी नहीं आती है। चंद्र के पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो इस प्रकार के जातकों का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। डिसीजन थोड़ा इनका बहुत देखने वाला होता है कि डिसीजन अच्छा लेते हैं डिसीजन। उसके बाद इनको दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा कर्व लिए, तो इस प्रकार के जातक ज़्यादा बातूनी होते हैं, नहीं होते हैं तो फिर इनका संगीत सुनने में मन करता है। माता से इनकी अच्छी बनती होगी, तो 2 गुणों में से कोई एक गुण इनके पास अवश्य होगा। इनका मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत मध्यम से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो जब ये प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है, ये आक्रमणकारी क्षमता को दिखाता है। किसी दिन मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जातक जब किसी से मिलता है तो अपने आप को बचाता है, उसके अंदर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहली बार में वो खुलता नहीं है। ये कंफर्ट, सामने वाला वैसे तो कंफर्ट फील करेगा, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके मिलते हैं कि सामने वाला पता नहीं किस स्वभाव का है, किस नेचर का। यहाँ पे कोई बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है। अब इनके मुख्य रेखाओं पर आते हैं। मुख्य रेखाओं पर सबसे पहले हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार की जो हृदय रेखा है, इसमें यहाँ पे यव बना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, इनको और लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब हृदय से जो जुड़े हुए हैं उन पर इनको, जैसे रिलेटिव हो गए, दोस्त यार हो गए, घर वालों की तो बात अलग होती है। घर वालों मतलब ये होता है कि अपने से जो जुड़े, हृदय से जो जुड़े हैं, उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये यव के कारण और ये आधा व्रत जो बना, इसके कारण चोट मिलती है, धोखा मिलता है। ये चीज़ ये दिखाती है पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ये लाइनें निकली हैं, ये इनके सेवा भाव को बताती हैं कि पेरेंट्स के प्रति इनके अंदर सेवा भाव होगा। और यहाँ पे एक लाइन निकली है तो इनके अंदर फ्लर्टी नेचर होगा, या फिर ये जल्दी से दुखी होने के बाद खुशी ढूंढने लगते होंगे। खुश होने का कोई ना कोई रास्ता इस प्रकार के जातक ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ लाइनें इधर निकली हैं। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो दूसरों की सहायता करते हैं। पड़ोसी हो गया, दोस्त हो गए, जान पहचान वाले हो गए। तो इस प्रकार के जातक जो होते हैं वो पैसे रुपए से और किसी न किसी प्रकार से मदद करते हैं। अगर वो पैसे रुपए इन्होंने दोबारा वापस मांगे तो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो वो पैसे, आप ये समझिए कि वो पैसे चले गए। इस प्रकार की हृदय रेखा ये दिखाती है। यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड में लिए तो हृदय पे कहीं ना कहीं प्रेशर भी पड़ता है। और यव के कारण इनको भविष्य में अपने हृदय का चेकअप वगैरह भी कराते रहना चाहिए, उससे संबंधित कोई रोग ना हो, इस कारण। अब इनके देखते हैं ये हृदय रेखा कहाँ पे जाके निकली है। यहाँ पे पता चलता है हृदय रेखा वहाँ से चल के ये शनि के पर्वत के नीचे आके निकली है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं, जब शनि के पर्वत के नीचे हृदय रेखा आती है, ये 2 फाड़ में बनी है, तो ये एक प्रकार का राजयोग होता है, धन की कमी नहीं होती है। लेकिन जब शनि के नीचे हृदय रेखा रुकती आके, तो इस प्रकार के जातकों की आँख खुलते ही धन के प्रति दिमाग जाता है, ध्यान जाता है।
ये एक खास बात होती है। दूसरा ये होता है कि इस प्रकार के जातक थोड़ा कामुक स्वभाव के होते हैं। और तीसरा ये होता है कि कभी कभार रुपए पैसे के लिए ये फिजिकल हो जाते हैं, हाथ पैर छोड़ देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों गुण ही सही हों, किसी एक गुण के मालिक हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, या तीनों हो सकते हैं। ये इनमें जातकों में विशेषता पाई जाती है। एक बात और होती है कि जब ये बृहस्पति की रेखा यहाँ से निकल देख रही है, तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो प्रेम का प्रदर्शन करने वाले होते हैं, और ये व्यवहारिक होते हैं, इनको जल्दी कोई मूर्ख नहीं बना सकता। यहाँ पे जब स्ट्रेट ये जा रही है, तो इस प्रकार के जातक आदर्शवादी होते हैं। आपसे इन्होंने 100 रुपये लिए तो घर आके वापस करेंगे, ये आदत इनके अंदर होती है। तो इस दोनों प्रकार के गुण इनके अंदर मौजूद हैं, ये हृदय रेखा ये बताती है। अब इनके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के बढ़िया ढलान लिए हुए चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है, चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनका उनके पास कल्पना शक्ति भी होती है, और मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो बुद्धि के तीव्र भी होते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होते हैं कि हमें करना है, बाकी का क्या हो रहा हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, थोड़ा भावनाओं को देता है। तो ये थोड़ा बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोचते हैं। अगर मदद करना है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भावनात्मक सपोर्ट भी लिए हुए है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा बुध की उंगली जिस प्रकार की होती है, मस्तिष्क रेखा वही बताती है। बुद्धि में जिस जो चलता है उसी प्रकार के विचार मस्तिष्क में आते हैं। तो बुध का तो इनका हिसाब अच्छा था, और इसी प्रकार की ये मस्तिष्क रेखा देखिए, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये समय इनका चल रहा है 25। यहाँ पर एक यव का साइन बनना है। तो इस समय वर्तमान समय में इनका जो है कुछ प्रेशर का सामना इनको करना पड़ रहा है, और ये करीब इनका यहाँ से लाइन निकली, यहाँ से निकली, थोड़े यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। करीब इनको 42 वर्ष तक थोड़ा सा मानसिक प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। जो स्थिति इनकी आज चल रही है वो इनकी 40-42, 1-2 साल पामेस्ट्री है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। तो इनको ये स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखिए कितनी अच्छी मस्तिष्क रेखा है, बिल्कुल स्मूथ चल रही, कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल आराम से जीवन चलना है, कोई मस्तिष्क पर दबाव भार नहीं है। अब इनके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा यहाँ से निकली है और बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। जीवन रेखा इनकी शुरू तो अच्छे यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन जीवन रेखा का लास्ट जो है वो चंद्रमा की तरफ जा रहा है। जब जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर उतरती है तो इस प्रकार के जातकों का सर्वाइव विकास जो होता है वो अपने पैतृक, अपने जन्म स्थान से 400-500 किलोमीटर दूर पे होता है। यहाँ पे इनका मल्टी सिटी का काम है, और यहाँ पे ये बता रहा है चंद्र रेखा कि इनको बाहर जाना है। इनका जो विकास होगा वो अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर होगा। बृहस्पति का पर्वत दिखा रहा है कि इनका जो परिवार से दूर रहना पड़ेगा, चाहे वो कमाई के चक्कर में दूर रहें या फिर पढ़ाई के चक्कर में दूर रहें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि इनको जो भी काम करना पड़ेगा वो अपने पैतृक, अपने जन्म स्थान से दूर करना पड़ेगा। एक बात और, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यात्रा रेखाएं ये चल रही है, ये यात्रा रेखाएं हैं, तो इनको यात्रा करनी ही पड़ेंगी और उसी से इनका विकास संभव है। इनके जीवन रेखा को अब बारीक से अध्ययन करते हैं। जीवन रेखा पर ये काफ़ी इस प्रकार की जब ऊपर की लाइनें निकली होती हैं तो ये ऑफशूट कहलाती हैं, उपलब्धियां जीवन में मिलने वाली। इनको साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल में कुछ ना कुछ उपलब्धियां मिलती रहेंगी। यहाँ से ये देखिए निकली है, यहाँ निकली है, यहाँ निकली है, तो इनको उपलब्धियां मिलती रहेंगी। लेकिन इनकी राहु रेखाओं ने भी काफ़ी ज़बरदस्त इस हाथ पे काटा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, इस समय वर्तमान में जो समय चल रहा है ये इनका चल रहा है करीब, ये राहु रेखा यहाँ से काट रही है, तो परेशानी वाला समय। उसके बाद यहाँ पे एक राहु रेखा ने काटा है, उसके बाद यहाँ पे राहु रेखा ने काटा है, यहाँ पे राहु रेखा ने काटा, लास्ट ये है। तो ये करीब इनका पीरियड आया यहाँ पर
राहु रेखाओं का जो जब काटती हैं तो साल 6 महीने के लिए आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है और समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे करीब इनका 40 के आसपास इनका राहु रेखाओं ने काटा है यहाँ तक। तो 40-42 तक तो इनका जीवन जो है वो थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी क्योंकि इनके यहाँ पे भी ऑफ शूट है, राहु रेखाओं के बीच में भी ऑफ शूट है। इनको परेशानियाँ मिलती रहेंगी और उसके बाद भी इनको उपलब्धियाँ, इनको परेशानियाँ झेलते हुए भी ये ऑफ शूट की वजह से उपलब्धियाँ हासिल करते रहेंगे। संघर्ष वाला जीवन रहेगा। 40-42 के बाद इनका जीवन बिल्कुल स्मूथ है। ये देखिए कहीं से कोई राहु रेखा ने नहीं काटा है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे चंद्र पर्वत से यहाँ पे रेखा निकल ली, एक यहाँ पे निकल ली। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं अपने परिवार को काफ़ी उनका ख्याल रखते हैं, पारिवारिक होते हैं, घरेलू प्रकार का उनका नेचर होता है और भाग्यशाली होते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको परिवार दिन में 2-4 बार फ़ोन करके पूछते हैं, खाना खाया, सब सदस्यों का हाल लेते हैं। जब इस प्रकार से यहाँ पे रेखा जाती है घरेलू स्वभाव, तो दिन में 1-2 बार फ़ोन करके ज़रूर पूछते हैं कि तबीयत कैसी है। मान लीजिए किसी परिवार के सदस्य की तबीयत ख़राब है या फिर खाना नहीं खाया, तो हालचाल अपने परिवार का ये लेते रहते हैं दिन में 1-2 बार। ये गुण इनमें जातकों में पाया जाता है। शारीरिक, ये मणिबंध का जो पहला हिस्सा है ये शारीरिक गठन को दिखाता है। तो इनको ये आप देखिए कितनी अच्छी लाइन है, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे हैं, कहीं कोई इनका दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक हमने प्रॉपर्टी की लाइन देखी थी, यहाँ पे इनको प्रॉपर्टी का भी एक सुख मिलेगा। ये बना है ट्रायंगल, यहाँ से ये और ये पैतृक संपत्ति को दिखाता है। इस प्रकार के जातकों के पास पैतृक संपत्ति आती है, काफ़ी अच्छी मात्रा में पैतृक संपत्ति आती है। और यहाँ पर एक रेखा बुध की तरफ देख रही है, यहाँ से ये ग्रेटर ट्रायंगल का इस शेप बनना है। तो ये ज़्यादा खर्चीली प्रवृत्ति के नहीं है, पहला तो ये बताता। दूसरा ये है कि इनका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा और इनको ये बुढ़ापे तक संपत्ति अर्जित कर लेंगे, मतलब इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। एक चीज़ और है, यहाँ से पता चलता है कि इनको नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन आगे भविष्य में ऐसा लगता है कि ये अपना, ये देखिए प्रेस की हुई उंगलियाँ हैं जैसे, तो ये व्यवसाय को भी दिखाती हैं। हो, ये नौकरी भी करेंगे और ये अपना काम भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों का ऑप्शन, विकल्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि मल्टी सिटी का काम इनका रहेगा। इनको जाना पड़ेगा बाहर, तो इनको चाहे नौकरी के सिलसिले में जाना पड़े या व्यवसाय के सिलसिले में जाना पड़े, किसी न किसी कारण से इनको बाहर घर से दूर रहना पड़ेगा। अब इनकी भाग्य रेखा पर आते हैं। भाग्य रेखा का फॉर्मेशन यहाँ से चल रहा है, भाग्य रेखा यहाँ से निकली और वो करीब 32-33 के आसपास यहाँ तक, यहाँ पे आई। भाग्य रेखा 32-33 की आयु से ये निकल यहाँ पर आई और उसके बाद यहाँ से ये काम थोड़ा बदलेंगे। यहाँ पर जो भी इनका 33-34 के आसपास का पीरियड होगा, ये अपना काम बदलेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर एक भाग्य रेखा यहाँ से चलना शुरू हो गई अप टू एंड तक। जो यहाँ पर काम पकड़ेंगे वो इनका अप टू एंड लाइफ तक चलेगा। यहाँ से यहाँ तक तो ये जो काम किया इन्होंने ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ से ये रेखा निकली, उसके बाद यहाँ से निकली है, तो यहाँ से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। करीब 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। 33-34 के बाद यहाँ से फिर ये इनका एक काम पकड़ेंगे और ये शनि रेखा के ऊपर तक निकली है। जब भाग्य रेखा शनि पर्वत पर सूर्य की तरफ ज़्यादा देखे, तो इस प्रकार के जातक भी विदेश से पैसा कमाते हैं और अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे ये दिखाई देती है। अब हम पुनः इस बात पे आते हैं कि यहाँ पे लेकिन करीब 36 वर्ष की आयु में एक राहु रेखा ने काटा है, तो यहाँ पे इनको बम्पर लॉस होगा पैसों का। जो ये नया काम शुरू करेंगे थोड़े दिन बाद, साल 2 साल 3 साल बाद, इनको इस राहु रेखा के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा।
उसके बाद फिर से ये चलेंगे। एक राहु रेखा यहाँ पे हल्की सी, आप देखिए बहुत ही हल्की सी राहु रेखा आई है, लेकिन इस पे कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है। करीब 46-47 की एज में फिर एक इनको हल्का सा झटका लगेगा। उसके बाद की लाइफ बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पे 37 यहाँ पे 36-37 तक हुआ, वही 42 के आसपास इनका 40-42 के आसपास फिर से काम शुरू करेंगे, और 4-5 साल बाद 46-47 के आसपास हल्का सा इनको यहाँ झटका लगेगा। उसके बाद अप टू एंड लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई समस्या नहीं है। और इनकी जो शादी होगी, शादी का वर्ष इनका इनकी शादी इनके 29 वर्ष तक हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो क्लियर नहीं है। मैंने देखने की कोशिश करी तो यहाँ पे ये निकला, इनकी शादी का जो समय निकला है 29 वर्ष तक इनकी शादी हो जानी चाहिए, यानी कि 2026-27 तक। और यहाँ पर भी मेरे को इनका एक रिलेशन दिखाई दिया, यहाँ पर एक रिलेशन दिखाई दिया जो ये बताता है कि करीब 29 वर्ष के आसपास तक ये शादीशुदा हो जाएंगे। शादीशुदा जीवन इनका बेहतर होगा, जीवन साथी से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा, और इनका फ्यूचर भी अच्छा है, पैसे वाला हाथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनको। अपने काम में ये निपुण हो जाएंगे, और बाकी जीवन इनका अच्छा है। हाथ का कलर भी थोड़ा सा देखिए गुलाबी है, और हल्का सा सफ़ेदी लिए हुए हैं। तो ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिश आप कह सकते हैं, या अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। और गुलाबी हाथ है तो पैसा आएगा ही आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।